हम बेथ से मिलते हैं, जिसने हाल ही में अपने पति ओवेन को खो दिया है और उसे उसके द्वारा लिखा गया एक पत्र मिलता है और वह इसे न पढ़ने का फैसला करती है। वह इसे अपने पास रखती है और अपनी पुरानी शादी का वीडियो देखती है क्योंकि उसे ओवेन की याद आती है और वह इसके बारे में दुखी महसूस करती है। रात में वह ओवेन के लिए रोती है लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक सुनती है और इसे देखने के लिए नीचे जाती है। उसे कोई नहीं मिलता है लेकिन हम कांच में किसी का रिफ्लेक्शन देखते हैं और अगली सुबह वह तैयार हो जाती है और काम पर निकल जाती है। बाहर वह एक दरवाज़ा बंद करती है और अपने घर की ओर आते हुए कीचड़ में कुछ पैरों के निशान देखती है। वह पैरों के निशानों का अनुसरण करती है और एक नाव देखती है और कुछ याद करके अपनी नौकरी के लिए निकल जाती है। बेथ स्कूल में एक शिक्षिका है और अपनी दोस्त क्लेयर से मिलती है जो कहती है कि वह कुछ समय के लिए छुट्टी ले सकती थी। बेथ कहती है कि उसे कक्षा के पेपर ग्रेड करने की आवश्यकता थी और उसे ध्यान भटकाने की आवश्यकता थी और इसलिए वह काम पर आई। बाद में बेथ अपना घर बेचने के लिए एक वेबसाइट देखती है लेकिन अचानक उसे नींद आती है और वह देखती है कि वह 45 मिनट तक सोई थी। वह देखती है कि कंप्यूटर बंदूक की वेबसाइट दिखा रहा है और एक माँ उससे मिलने आती है और जो अपने बेटे को मिले सी ग्रेड से खुश नहीं है। बेथ जांच करती है और उसे बताती है बेटे ने समय पर असाइनमेंट जमा नहीं किया, लेकिन उसकी माँ कहती है कि बेथ उस समय मौजूद नहीं थी जब वह मौजूद था। बेथ कहती है कि उसके पति ओवेन ने उस दिन खुद को गोली मार ली और मर गया और इसलिए वह मौजूद नहीं थी। ओवेन ने एक नाव ली और एक बंदूक से अपने मुंह में गोली मार ली, जिसके बारे में बेथ को पता नहीं था। माँ माफी मांगती है और बेथ कहती है कि वह उसके बेटे को जो चाहेगी ए या बी ग्रेड देगी। माँ को दुख होता है और वह वहां से चली जाती है और हम देखते हैं कि बेथ ओवेन की इस तरह से मौत पर नाराज है। अपने घर पर वह अपने पड़ोसी मेल से मिलती है जो कहता है कि उसने ओवेन द्वारा इस्तेमाल की गई नाव को कवर किया है और अगर बेथ चाहे तो उसे बेच सकता है। बेथ कहती है कि वह नाव के साथ घर बेच देगी क्योंकि वह ओवेन के बिना यहाँ अकेला महसूस करती है। हम देखते हैं कि ओवेन ने यह घर बनाया था और बेथ एक पुराना वीडियो देखती है और गुस्सा महसूस करती है और उसका सामान पैक करने का फैसला करती है। वह उसके कपड़े और सामान पैक करती है और एक किताब पाती है जो उनके घर का ब्लूप्रिंट थी। वह सभी चित्रों को देखती है और पाती है कि ओवेन ने उनके घर और फ्लोर प्लान की 2 तस्वीरें बनाई थीं। दोनों तस्वीरें एक दूसरे के विपरीत थीं और बेथ यह देखकर भ्रमित हो जाती है और सो जाती है। रात को अचानक रेडियो बजना शुरू हो जाता है और बेथ डर कर उठ जाती है और ओवेन का संदेश देखती है। वह वापस संदेश भेजती है कि यह कौन है और उसे नीचे आने का उत्तर मिलता है और बेथ ओवेन को कॉल करने की कोशिश करती है। किसी ने फोन उठाया और बेथ को खिड़की से बाहर देखने के लिए कहा और उसने देखा कि ओवेन पानी में नग्न खड़ा है। वह जागती है और अपना फोन चेक करती है लेकिन ओवेन का कोई संदेश नहीं देखती है और अपनी कार में जाती है और ओवेन का फोन ढूंढती है। उसके फोन पर भी कोई भेजा हुआ संदेश नहीं दिखता है और बेथ उसकी फोटो गैलरी चेक करती है और एक महिला की साइड तस्वीर देखती है। क्लेयर उसे बताती है कि तस्वीर बेथ की है लेकिन बेथ कहती है कि उसके पास ऐसी कोई शर्ट नहीं है और यह उसकी नहीं है। क्लेयर उसे कहती है कि भले ही तस्वीर बेथ की न हो, लेकिन ज्यादा सोचना बंद करो और कहती है कि ओवेन बेथ से प्यार करता था। वह कहती है कि बेथ अब ओवेन से नहीं पूछ सकती और उसे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और उसे काम के बाद ड्रिंक के लिए आने के लिए कहती है। बाद में बेथ सबको बताती है कि उसके घर में भूत है और उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसके दोस्त इस पर विश्वास नहीं करते। बेथ को लगता है कि वह नींद में चल रही है और उसके दोस्त पूछते हैं कि क्या ओवेन ने कोई नोट छोड़ा है। वह पत्र पढ़ती है जिसमें लिखा है कि बेथ सही थी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी उसके पीछे नहीं है और वह अब सुरक्षित है। वह नहीं जानती कि इसका क्या मतलब है और वह पता लगाना चाहती है और क्लेयर उसे बताती है कि घर जाने का समय हो गया है। उसके दोस्त चिंतित दिखते हैं और क्लेयर बेथ को घर ले जाती है और कहती है कि उसे उसके अकेले रहने की चिंता है। बेथ कहती है कि जब वह 17 साल की थी तो वह एक कार दुर्घटना में शामिल थी और उसका दिल 4 मिनट के लिए रुक गया था। उन 4 मिनटों में उसे लगा कि वह एक सुरंग में थी और उसने कुछ भी नहीं देखा और केवल ओवेन ही इस बारे में जानता था।
वह कहती है कि शायद पत्र ओवेन द्वारा यह कहने का एक संकेत था कि वह सही थी कि मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। बेथ क्लेयर से इस बारे में बात करते हुए सो जाती है, लेकिन अचानक इस आवाज से जाग जाती है और डर जाती है। वह देखती है कि क्लेयर वहां नहीं है और एक आवाज उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वह पाती है कि वहां कोई नहीं है। वह कुछ महिलाओं को पानी में दौड़ते और कूदते हुए देखती है और आवाज बेथ को नाव पर जाने। वह नाव पर जाती है और नाव पर ओवेन का खून दिखता है और नाव के पास कुछ पैरों के निशान दिखते हैं। वह पूछती है कि क्या ओवेन यहाँ है और पैरों के निशान उसके करीब आते हैं और उसे छूते हैं और उसे नाव पर ले जाया जाता है। नाव नदी पार करती है और बेथ जाग जाती है और देखती है कि वह दूसरी तरफ है और उसे अपने घर की रेप्लिका दिखती है। वह भ्रमित हो जाती है और घर में अलग अलग महिलाओं को देखती है और ओवेन भी वहां एक महिला से बहस कर रहा है। वह चाबी ढूंढती है और अंदर जाकर खुद को सोते हुए देखती है और चौंक कर अपने सपने से जाग जाती है। वह देखती है कि उसका दरवाजा खुला है और अपने लैपटॉप में ओवेन के फोन से फोटो देखने का फैसला करती है। उसे पहले की फोटो मिलती है और फोन में एक छिपा हुआ फोल्डर भी मिलता है जिसमें सपने में देखी गई महिला की फोटो होती है। सभी महिलाएं बेथ जैसी दिखती हैं और वह डर जाती है और अपने सपने में दिखाए गए घर को खोजने का फैसला करती है। वह जंगल में जाती है और मेल से मिलती है और उससे पूछती है कि क्या उसने आसपास कोई घर देखा है, लेकिन वह कहता है कि नहीं। मेल उसके लिए चिंतित है और उसे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन बेथ घर खोजने का फैसला करती है और चली जाती है। कुछ समय बाद वह घर ढूंढ लेती है, लेकिन देखती है कि यह पूरा नहीं है और अंदर जाती है और पाती है कि यह पहले जैसा ही दिखता है। वह ऊपर जाती है और एक अजीब सी दिखने वाली मूर्ति पाती है और मेल से मिलने जाती है और उससे घर के बारे में पूछती है। मेल कहता है कि एक रात वह जंगल में ओवेन से मिला था, एक महिला के साथ, जैसे वह आज बेथ से मिला था। ओवेन ने उसे बेथ से यह बात गुप्त रखने के लिए कहा और मेल से कहा कि उसे अतीत में ऐसी इच्छाएं थी, लेकिन अब वह बदल गया है। मेल ने ओवेन को फिर कभी किसी के साथ नहीं देखा और उसे लगा कि वह बदल गया है और बेथ को धोखा नहीं दे रहा है। बेथ यह सुनकर चौंक जाती है और मेल उसे ओवेन को भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहता है। बेथ घर आती है और गुस्से में ओवेन के सामान को देखती है और एक बॉक्स में एक किताब पाती है। किताब में उस मूर्ति की तस्वीर है जो उसे मिली थी और यह मंत्रों और अंधेरी शक्तियों के बारे में बात करती है। उसे पता चलता है कि किताब एक स्थानीय स्टोर से खरीदी गई थी और इतने सारे रहस्य रखने के लिए ओवेन पर गुस्सा है। वह ऑनलाइन बुक स्टोर खोजती है और देखती है कि यह पास में है और अचानक किसी के ऊपर चलने की आवाज आती है। वह ऊपर जाती है और एक अदृश्य आकृति देखती है और डर जाती है और अगले दिन बुक शॉप जाती है। वह ओवेन की तस्वीर में उसी लड़की को देखती है और उससे मिलती है और उसे पता चलता है कि उसका नाम मैडलिन है। बेथ उससे ओवेन और उसकी तस्वीरों के बारे में पूछती है और उसे बताती है कि ओवेन ने आत्महत्या कर ली है। मैडलिन यह सुनकर चौंक जाती है और कहती है कि ओवेन ने केवल उसके साथ फ्लर्ट किया था और वह उसके साथ नहीं सोई। बेथ उसे अपने बाल खोलने के लिए कहती है और देखती है कि मैडलिन उसके जैसी दिखती है और क्लेयर को इस बारे में बताती है। वह कहती है कि उसे मैडलिन पर विश्वास है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि ओवेन के फोन पर अलग अलग लड़कियों की इतनी सारी तस्वीरें क्यों थीं। क्लेयर उसे अपनी जांच बंद करने के लिए कहती है और इससे कुछ नहीं होगा और बेथ कहती है कि उसे पता लगाना होगा कि ओवेन का गुप्त जीवन क्या था। वह क्लेयर को दूसरे घर के बारे में बताती है और कहती है कि उसे ओवेन की उपस्थिति महसूस हुई और क्लेयर उसे यह सब सोचने के बजाय अपना जीवन जीने के लिए कहती है। बेथ घर जाती है और भूत को बताती है कि वह आज रात जा रही है और अगर उसके पास कोई संदेश है तो उसे अभी दे देना चाहिए। अचानक बेथ को नीचे किसी के खटखटाने की आवाज सुनाई देती है और वह दरवाजा खोलती है और मैडलिन को देखती है। वह बेथ को बताती है कि वह पहले भी इस घर में आ चुकी है और बेथ के बारे में एक सपना देखा था और उससे मिलने का फैसला किया। वह बताती है कि एक दोपहर ओवेन मिलने आया था, उसे इस घर में आमंत्रित किया और फिर उन्होंने शराब पी। उसके बाद ओवेन उसे दूसरे घर में ले गया और उसे मूर्ति पकड़ने के लिए कहा और फिर उसने उसे गले लगा लिया।
उसके बाद उन्होंने एक दूसरे को चूमा और ओवेन ने उसकी गर्दन दबाने की कोशिश की और मैडलिन ने उसे रोकने के लिए कहा। बाद में ओवेन ने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और मैडलिन को उसके घर ले गया और कहा कि अब वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर सकता है। मैडलिन ने सोचा कि ओवेन भ्रमित था और उसे लगा कि वह बेथ को धोखा देने के लिए दोषी महसूस कर रहा है। यह बताने के बाद मैडलिन चली जाती है और बेथ दूसरे घर में वापस जाने का फैसला करती है। अंदर वह ओवेन से कहती है कि वह उसके पास आकर बात करे और कहती है कि जब तक वह ऐसा नहीं करता वह नहीं जाएगी। अचानक फर्श का बोर्ड टूट जाता है और बेथ को फर्श के नीचे कई महिलाओं की लाशें मिलती हैं। वह डर जाती है और वापस घर भागती है और क्लेयर को एक आवाज संदेश छोड़ती है जिसमें कहती है कि उसे चले जाना चाहिए था और उसकी बात सुननी चाहिए थी। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका पति एक सीरियल किलर हो सकता है और अचानक रेडियो पर संगीत बजने लगता है। वह ओवेन से कहती है कि यह सब बंद करो और उससे बात करने आओ और रोते हुए कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आती है। वह आईने पर यहाँ आने के लिए एक संदेश देखती है और फर्श पर अदृश्य पैरों के निशान देखती है जो गीले हैं। वह भूत को छूती है और उसे खुशी से गले लगाती है और उसकी उपस्थिति को महसूस करती है और उसे ओवेन कहती है। भूत कहता है कि वह ओवेन नहीं है और बेथ डर जाती है और हमें पता चलता है कि बेथ किसी दूसरे भूत से बात कर रही थी और सोच रही थी कि वह ओवेन है। वह जाने की कोशिश करती है लेकिन भूत दरवाज़ा बंद कर देता है और वह आईने में देखती है कि कैसे ओवेन ने एक महिला को मार डाला। भूत बेथ को पकड़ता है और उसका सिर आईने में मारता है और बेथ को पता चलता है कि वह दूसरे घर में है। वह देखती है कि कैसे ओवेन ने यहाँ अलग अलग महिलाओं को मार डाला और उन्हें बांध दिया और भूत उसे देख रहा था। अचानक भूत बेथ को खींचता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और वह ओवेन को महिलाओं को बहकाते और मारते हुए देखती है। वह उस भूत से मिलती है जिसने ओवेन का रूप ले लिया था और उसे बताता है कि वह नथिंग है। वह बेथ से तब मिला जब वह दुर्घटना में लगभग मर चुकी थी और उस दिन से उसके साथ है। नथिंग ने कहा कि वह ओवेन से मिला और उसे बेथ देने के लिए कहा लेकिन ओवेन ने मना कर दिया। ओवेन ने उसे धोखा दिया और मूर्ति का इस्तेमाल बेथ जैसी दिखने वाली महिलाओं को भेजने के लिए किया और नथिंग को बेवकूफ बनाया। बेथ समझती है कि ओवेन कैसे उसकी रक्षा कर रहा था और नथिंग के लिए अन्य महिलाओं की बलि दे रहा था। वह भागने की कोशिश करती है लेकिन नथिंग उसे पकड़ लेता है और उसे उठा लेता है और उसका गला घोंट देता है और मूर्ति की तरह उसके शरीर को मोड़ देता है। अगली सुबह क्लेयर आती है और देखती है कि घर का सामान बर्बाद है और मेल उसे मदद के लिए कहते हुए सुनता है। नथिंग बेथ को उसके डायमेंशन में ले गया और बेथ देखती है कि कैसे ओवेन ने खुद को मार डाला और पत्र लिखा। क्लेयर ने देखा कि बंदूक गायब है और वह बेथ को नदी में अकेले नाव में नींद की अवस्था में बैठी हुई देखती है। नथिंग बेथ को खुद को मारने और उसके साथ शामिल होने के लिए कहता है और उसे बंदूक देता है और कहता है कि बेथ उसकी है। क्लेयर और मेल बेथ को रोकने के लिए नाव की ओर भागते हैं और नथिंग बेथ को उसके पास वापस आने के लिए कहता है। बेथ खुद को गोली नहीं मारने का फैसला करती है और क्लेयर तैरकर उसके पास आती है और उसे बचाती है और वे दोनों तैरकर किनारे पर पहुंचते हैं। क्लेयर ने बेथ को बचाने के लिए उसे गले लगाया और मेल ने बेथ को नाव की ओर देखते हुए देखा और कहा कि वहां कुछ भी नहीं है और बेथ कहती है कि मुझे पता है।